हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम डिस्कस करेंगे अपने मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर प्लान की। क्योंकि अगर हम शुरू करने से पहले ये तय कर लें कि और ये डिसाइड कर लें कि हमें किस तरीके से और किस सीक्वेंस में चलना है, ना आप लोगों को भी उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तो आई बिलीव थिंग्स विल गेट बेटर। और मिडिवल हिस्ट्री अपने आप में थोड़ा सा कहना चाहिए फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस कम आते हैं या नहीं आते हैं। दैट्स नॉट ट्रू एग्जैक्टली। आप अगर मिडिवल हिस्ट्री को समझें तो कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, और शायद यही कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्शन का वो बैरियर क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, कट ऑफ का वो बैरियर क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। तो मेरा पर्सनल एज ए यूपीएससी ट्रेनर, एज ए यूपीएससी कोचिंग फैकल्टी, मेरा सजेशन सबसे यही है कि आप डोंट लीव इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। ये मत सोचिए कि किसी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उस टॉपिक को छोड़ दें। ये नहीं करना है हमें। अगर 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन भी आ रहा है, तो दैट 2 मार्क्स कैन मेक यू क्रॉस दैट कट ऑफ बैरियर। तो दिस इज माय ओपिनियन कि आप लोग प्लीज ये मत सोचा करें कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे नहीं आता है या कम आ रहा है, या पिछले 5 साल में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो इस साल भी नहीं आएंगे। नो, ऑलवेज आई हैव सेड दैट दिस इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम इन अ कंट्री। तो ये मत सोचिएगा कि पिछले 5 साल या 10 साल में अगर कोई सवाल, किसी टॉपिक से सवाल नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी नहीं आएगा। तो आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये लेक्चर प्लान पहले हम समझ लें कि हम मिडिवल हिस्ट्री को किस तरीके से लीड करने वाले हैं, हम क्या क्या हमारे लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। आई हैव ट्राइड टू कवर्ड ऑल दी टॉपिक्स। शॉर्ट लेक्चर्स हैं, एक एक टॉपिक में हम ज़्यादा नहीं, हर कोशिश मैंने ये की है कि हर टॉपिक से एक ही मतलब एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर हो। सो लेट अस बिगिन दैट। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर लेक्चर प्लान एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर Medieval India series. Well, this is about myself. I have like experience of working with NCERT also. I have a teaching experience of more than 7 years with various government and private coachings. So this is about myself. अब हम शुरुआत करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। तो जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। We can divide it into 2 parts. First is our early medieval period and second is our medieval period, जिसे हम the so-called Muslim rule in India, but that's not true exactly. So यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फर्स्ट पार्ट है, अर्ली मिडिवल पीरियड है, इसमें अर्ली मिडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो पुष्यभूतिस को हम पढ़ेंगे, मौखरी को पढ़ेंगे। उसके बाद साउथ इंडिया की तरफ पल्लवास, चालुक्यास एंड पांड्यास को हम पढ़ेंगे। उसके बाद एज ऑफ प्रतिहारास भी, दैट पालास एंड राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास, जो राजपूत वाला एज है, वहां पे हम देखेंगे। देन 1000 टू 1200 सीई का जो टाइम पीरियड है उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजपूत क्लैंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और यही टाइम होगा जब इन्वेजन्स शुरू होंगे अरब और टर्किश, और उसके बाद द चोलाज ऑफ साउथ इंडिया। तो हम बेसिकली अर्ली मिडिवल पीरियड में हम ये देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर प्लान। फर्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू कवर द पुष्यभूतिस एंड द मैत्रिकास। देन सेकेंड लेक्चर विल बी अबाउट मौखरी, थर्ड विल बी अबाउट पल्लवास। लेक्चर 4 और 5 में 2 पार्ट्स में हम राजपूत्स को कवर करेंगे, ठीक है। लेक्चर 6 में राष्ट्रकूटास, देन चालुक्यास। सो बेसिकली हम काफी कुछ कवर अप कर चुके होंगे। इन केस दिस इज अ टेंटेटिव आउटलाइन, कुछ 1-2% अप एंड डाउन पॉसिबल है। सो उसके बाद अरब एंड टर्किश इन्वेजन की हम बात करेंगे। देन मामलुक डायनेस्टी, खिलजीज, तुगलक्स, सैयद एंड लोधी। उसके बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। देन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बीच में हम थोड़ा सा सूर डायनेस्टी, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अकबर को हम 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, बिकॉज अकबर हैज अ ह्यूज ही हैज अ वास्ट लीगेसी। आपको सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं पढ़ना है। अकबर्स राजपूत पॉलिसी वाज इज देयर, अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी इज देयर, हिज होल दैट मनसबदारी एंड एवरीथिंग, all kind of administrative. So Akbar will be covered in 2 lectures. After that we'll continue with
Jahangir and Shah Jahan. Then in next lecture we'll continue with Aurangzeb and downfall of Mughals. तो औरंगजेब के बाद व्हाट वर द मेजर रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल्स हम ये देखेंगे. देन लेटर मुगल्स मींस फ्रॉम औरंगजेब टू बहादुर शाह जफर 150 साल का टाइम, 100 साल का टाइम, सॉरी 150 ईयर्स है, बिकॉज औरंगजेब डाइड इन 1707 एंड बहादुर शाह जफर वॉज देयर इन 1857. तो ऑल्दो ये मॉडर्न का पार्ट हो जाता है, लेकिन हम लेटर मुगल्स को इन 150 सालों को कोशिश करेंगे देखने की कि कौन कौन मुगल्स थे, अगर किसी का कोई मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि ये कोई ग्लोरीफाइड पीरियड नहीं था मुगल्स के लिए ये 150 साल का, तो उसको हम देखेंगे दो हिस्सों में. देन मराठास 1, मराठा 2, फ्रॉम शिवाजी टू द एंड, जो भी एंग्लो मराठा वॉर्स हुए वहां तक हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे. सो मोर और लेस एन ओवरलैपिंग मिडिवल और मॉडर्न का रहेगा. ये आखिरी के जो 3, 4, 5 लेक्चर्स होंगे वो मिडिवल और मॉडर्न के कुछ ओवरलैपिंग हिस्से होंगे. सो दिस इज आवर लेक्चर प्लान फॉर आवर मिडिवल, होल मिडिवल सीरीज. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. प्रीलिम्स और मेंस की अगर हम बात करें, दोनों एग्जाम्स में हिस्ट्री में फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, तो यू शुड बी रेडी विद दैट, because I'm going to teach in a manner कि you'll be flooded with information. So उसके लिए तैयार रहें. My best wishes are with you. Keep your spirits high, keep studying, keep working hard. Till we meet in the next series, have a great time. Thank you so much.